अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे, कक्षा 6 गणित एड गेड अभ्यास पुस्तिका के। चलिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, एक 3x3 की ग्रिड में संख्याएं लिखी हैं तो महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंकित संख्या होती है। और ऑप्शन ए दिया है समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से छोटी, ऑप्शन बी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी और ऑप्शन डी सभी कोष्ठों की संख्या के बराबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी। अगला है प्रश्न नंबर 2, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कौन सी संख्या क्लोमाक्षर संख्या है? ऑप्शन ए सही है 212। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जिसका दहाई अंक इकाई अंक का 2 गुना है वह संख्या है। ऑप्शन ए 121। अगला है प्रश्न 5, निम्नलिखित अनुक्रम में से कोलार्ज अनुमान का सही उदाहरण है यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6, 3, 10, 5। अगला है प्रश्न नंबर 6, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 900। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 दिया है, संख्या खाली स्थान है 6174 आएगा। इसमें को काप्रेकर स्थिरांक कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 8, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 1 लाख प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न नंबर 9, संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है, ऐसी संख्याएं पैलिंड्रोम कहलाती हैं। आगे प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, संख्या 454 के अंकों का योग 13 होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोलार्ज अनुमान के अनुक्रम का अगला पद 5 होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, 3000, यहाँ पर देखिए 39,800 बराबर 40,000 माइनस 4,000 धन 300, 400 धन 300 धन 300। यहाँ पर खाली स्थान में कितना आएगा? 300। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आगे। इसमें प्रश्न नंबर 13 दिया है, अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम 9 को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9965 है। अगला है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए 3x3 की ग्रिड में कितने महाकोष्ठ हैं? तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे इसका, इस ग्रिड में 3 महाकोष्ठ हैं। फिर नीचे एक और दिया गया है, ये देखिए इस तरीके से 3 कौन कौन से महाकोष्ठ हैं, इसमें 8, 7, 9 ये दर्शा दिए गए हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं, मेगा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। एक और दिनांक लिखिए जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तक जैसा पढ़ा जा सके। चलिए तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? 20/2/2002, 21/12 चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं, 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त कीजिए। हल करेंगे, 5 अंकों की 2 संख्याएं बराबर क्या है? 99,999 और 10,001। संख्याओं को घटाने पर 99,999 माइनस 10,001 बराबर 89,998। अतः अभिष्ट संख्या कितनी होगी? 89,998। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं, घड़ी में समय 11:11 बजे है, कितने मिनट बाद घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाएगी? हल करेंगे,
11:11 के बाद अगला पैलिंड्रोम 12:21, घड़ी में अगला पैलिंड्रोम 12:21 बराबर 11:11 बराबर 1 घंटा 10 मिनट बराबर 70 मिनट। अतः घड़ी अगला पैलिंड्रोम 70 मिनट बाद दिखाएगी। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 18 है। नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर इन संख्याओं को अनुक्रम में लिखेंगे। चलिए आगे लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 है। इसमें 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो यहाँ पर देखिए, 95 तक 11 बार आएगा और यहाँ पर 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 ये 9 बार आ जाएगा। अतः संख्या 5 1 से 100 तक की संख्या के बीच 20 बार आता है। ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 20 है। संख्या 84 को लेकर पैलिंड्रोम संख्या बताइए। हल करेंगे। संख्या 84 से पैलिंड्रोम संख्या नहीं बनाई जा सकती। 84 धन 48 अंक उलटकर बराबर 132 धन 231 अंक उलटकर। यहाँ पर देखिए, ये हम क्या करेंगे? अभीष्ट पैलिंड्रोम क्या होगा? 363 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग 14 हो। तो हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग 14 है, 9500। अंकों का योग बराबर 9 धन 5 धन 0 धन 0 बराबर 14। अतः अभिसंख्या बराबर 9500। ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22। दिए गए ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। यदि महाकोष्ठ की संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। बताइए कि महाकोष्ठ की संख्या में कौन से 2 अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्या दिया है? महाकोष्ठ दिया है। हल करेंगे। महाकोष्ठ की संख्या 51871। इस संख्या के अंक 5 और 1 बदलने पर 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं। अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हल करेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 7432। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 2347। दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना होगा? 7432 धन 2347 बराबर 9779। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं। 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर एक पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हल करेंगे। नंबर 1, 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या बराबर 11, गुणनफल बराबर 11 गुणित 11 बराबर 121। अतः अभीष्ट पैलिंड्रोमिक संख्या बराबर 121। चलिए दूसरे पर आते हैं। 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या बराबर 22, गुणनफल 22 गुणित 22 बराबर 484। अतः अभीष्ट पैलिंड्रोमिक संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 484। ये उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या का योगफल क्या होगा? हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या बराबर 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या बराबर 1001। योगफल बराबर 9999 धन 1001 बराबर 11000। चलिए अभिष्ट योगफल बराबर क्या हो जाएगा? 11000। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 26। वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरणों में कापरे कर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे? हल कीजिए। हल करेंगे। चरण 1, सबसे बड़ी संख्या बराबर 2200, सबसे छोटी संख्या बराबर -0022।
घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 2178। चरण 2, सबसे बड़ी संख्या 8721, सबसे छोटी संख्या 1278। घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 7443। चरण 3, सबसे बड़ी संख्या 7443, सबसे छोटी संख्या 3447। घटाने पर क्या होगा? 3996 प्राप्त हो जाएगा। अगला है चौथा चरण, सबसे बड़ी संख्या बराबर 9963, सबसे छोटी संख्या बराबर -3699। घटाने पर 6264 प्राप्त होगा। अगला है चरण 5, सबसे बड़ी संख्या बराबर 6642 और सबसे छोटी संख्या बराबर -2466। घटाने पर 4176 प्राप्त हो जाएगा। अगला है चरण नंबर 6, सबसे बड़ी संख्या बराबर 7641, सबसे छोटी संख्या बराबर -1467। घटाने पर 6174 प्राप्त होगा। यह कापरेकर स्थिरांक है। अतः हम 6 चरणों में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 27। 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी, लिखिए। तो हल करेंगे। जीतने के लिए मेरा विपक्षी पूर्व की संख्या में 1, 2 या 3 जोड़ता है। मेरा उद्देश्य विपक्षी को 17 पर छोड़ना है। मैं 21 पर पहुंचने के लिए हमेशा सही संख्या जोड़ता हूं। यदि वे 1 जोड़ते हैं इसे 18 बनाने के लिए, मैं 3 जोड़ता हूं इसे 21 बनाने के लिए। यदि वे 2 जोड़ते हैं इसे 19 बनाने के लिए, मैं 2 जोड़ता हूं इसे 21 बनाने के लिए। जीतने का अनुक्रम। यदि मैं निश्चित हूं कि मैं जीत सकता हूं तो निश्चित रूप से मुझे संख्या 3, 7, 11, 15 और 17 प्राप्त करनी चाहिए। अगर मैं इनमें से किसी एक संख्या पर पहुंच जाऊं तो नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अंततः अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए 17 तक पहुंचना है। 3 से प्रारंभ करते हुए 7 पर पहुंचना और इसे जारी रखते हुए 17 पर पहुंचना। वहां से 21 तक पहुंचने के लिए अंतिम चाल चल सकूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। अंक 3, 4 और 5 की सहायता से बनने वाली सभी 3, 4 और 5 अंकों की 3, 3 पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। इसको हल करेंगे। अंक 3 की पैलिंड्रोमिक संख्या बराबर 333, 343, 353। अंक 4 की पैलिंड्रोमिक संख्या 434, 444, 456। अंक 5 की पैलिंड्रोमिक संख्या 535, 545, 555। अगला है प्रश्न नंबर 19। संख्या 50 से शुरू करके कोलाट्स अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद 1 होगा। तो चलिए इसको हल करेंगे। 50 सम संख्या है, 2 से भाग 50/2 बराबर 25। 25 विषम संख्या है, 3 से गुणा धन 1 बराबर 75 धन 1 बराबर 76। 76 सम संख्या है, 2 से भाग 76/2 बराबर 38। 38 सम संख्या है, 2 से भाग 38/2 बराबर 19। 19 विषम संख्या है, 3 से गुणा धन 1 बराबर 57 धन 1 बराबर 58। 58 सम संख्या है, 2 से भाग 58/2 बराबर 29। 29 विषम संख्या है, 3 से गुणा धन 1 87 धन 1 बराबर 88। 88 सम संख्या है, 2 से भाग 88/2 बराबर 44। 44 सम संख्या है, 2 से भाग 44/2 बराबर 22। और 22 सम संख्या है, 2 से भाग 22/2 बराबर 11। 11 विषम संख्या है, 3 से गुणा धन 1 बराबर 34। 34 सम संख्या है, 2 से भाग 34/2 बराबर 17। 17 विषम संख्या है, 3 से गुणा धन 1 51 धन 1 बराबर 52। 52 सम संख्या है, 2 से भाग 52/2 26। 26 सम संख्या है, 2 से भाग 26/2 बराबर 13। 13 विषम संख्या है, 3 से भाग धन 1 बराबर 39 धन 1 बराबर 40। 40 सम संख्या है, 2 से भाग 40/2 बराबर 20। 20 सम संख्या है, 2 से भाग 20/2 बराबर 10। 10 सम संख्या है, 2 से भाग 10/2 बराबर 5। 5 विषम संख्या है, 3 से गुणा धन 1 15 धन 1 बराबर 16।
16 सम संख्या है, 2 से भाग 16/2 बराबर 8। 8 सम संख्या है, 2 से भाग 8/2 बराबर 4। आगे 4 सम संख्या है, 4 से भाग 4/2 बराबर 2। इसके बाद 2 सम संख्या है, 2 से भाग बराबर 2/2 बराबर 1। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं। पहेली को हल कीजिए। मैं एक 5 अंकों की पैलिंड्रोम संख्या हूँ। मैं एक विषम संख्या हूँ। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। मेरा सैकड़े का अंक दहाई के अंक का दुगना है। मैं कौन हूँ? हल करेंगे। माना कि इकाई का अंक बराबर 1, दहाई का अंक बराबर 1 गुणित 3 बराबर 3, सैकड़े का अंक बराबर 2 गुणित 3 बराबर 6। संख्या पैलिंड्रोम है। चूंकि संख्या पैलिंड्रोम है, अतः 1000 का अंक बराबर 3 और 10,000 का अंक बराबर 1, अतः अभिष्ट पैलिंड्रोम संख्या है 13,631। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 3 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।